आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश का संभल सुर्खियों में, और संभल पर हम बात करें उससे पहले, यह खबर दिखाने से पहले आपको हम उत्तर प्रदेश की एक पुरानी खबर दिखाएंगे। उसके बाद हम ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल के जो सीओ साहब हैं, उन पर हम आपको आगे खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे देश लाइव चैनल को जानते हैं, देखते हैं, हमेशा मजलूमों की आवाज हम उठाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आपका समर्थन और सहयोग चाहते हैं। हमें हमारी टीम को लेकर चलना है और इसीलिए हमें आपके समर्थन की, सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, जितना ज्यादा हो सके हमारा समर्थन करें। अब आपको मैं दिखाता हूं उत्तर प्रदेश की दो खबरें। एक खबर उत्तर प्रदेश के बागपत के थाना रमाला के दरोगा थे इंतशार अली। इंतशार अली की दाढ़ी थी, उस दाढ़ी की वजह से इंतशार अली को उनकी पुलिस की नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। इसलिए क्योंकि उनका नाम था इंतशार और उनकी दाढ़ी थी, इस वजह से उनको निलंबित किया गया। और यह दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस की जो वर्दी होती है वो धर्म, जात पात से ऊपर होती है, यह दिखाने की कोशिश की गई। अब संभल के जो अधिकारी हैं उनकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक यात्रा निकल रही है हिंदू भाइयों की, उसमें ये गदा लेकर आगे चल रहे हैं। पुलिस की वर्दी में जो मौजूद अधिकारी, वो दाढ़ी नहीं रख सकता, मुसलमानों वाली दाढ़ी वो नहीं रख सकता, लेकिन वो हिंदुओं का गदा लेकर आगे चल सकता है। यह हमारे देश का कानून है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार का दोहरा चरित्र है। और खास बात और आपको मैं बताऊं कि संभल हिंसा के बाद से संभल में जो है वो धारा 144 लागू है, बीएनएस 163 लागू है जिसे नहीं उसमें कहें तो। और शाही जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के लिए जो मुसलमान भाई आते हैं, बड़ी एक लंबी उनको तमाम पुलिस और तमाम चीजों से पार करके नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचना पड़ता है। ये संभल का हालात, अभी इस वक्त संभल के हालात हैं। लेकिन 144, 163 की जो बात कर रहे हैं कि वहां पर लागू है, 4 लोग से ज्यादा लोग वहां जमा नहीं हो सकते हैं, ऐसे हालात में कर्नाटका के किष्किंगा से एक रथ यात्रा जो है वो संभल पहुंचती है। काफी लोग होते हैं रथ यात्रा में, तो वहां की पुलिस का जिम्मा था कि उस रथ यात्रा को रोकती और कहती कि भाई यहां पर 144 लागू है, यहां पर आप ऐसे नहीं आ सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार की गुड बुक में आना है, रिटायरमेंट के बाद अच्छे अच्छे पद पाने हैं। जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने इस रथ यात्रा को रोका नहीं। यह रथ यात्रा कानून की धज्जियां उड़ा रही थी। 163, 144 लागू था, उसके बावजूद रथ यात्रा वहां पर पहुंचती है। उस रथ यात्रा को परमिशन थी या नहीं थी, यह भी जांच का विषय है। और जो सीईओ अनुज चौधरी हैं, जो गदा लेकर उस यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, सवाल उठने चाहिए और सवाल उठते हैं कि जो सीईओ अनुज चौधरी हैं संभल के, अब आईपीएस अधिकारी हैं, क्या कानून उनके लिए अलग है? क्या जो रथ यात्रा आई थी उनके लिए कानून अलग है? क्या देश के अंदर 2 कानून बने गए हैं? मंदिर के लिए अलग कानून, मस्जिद के लिए अलग कानून। ये तमाम चीजें पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की सरकारें, बीजेपी के नेता, सांसद, मुख्यमंत्री ये सब तमाम बातें करते हैं कि एक देश, एक विधान, एक कानून, एक संविधान, ये सब बातें करते हैं। लेकिन हकीकत आप देखिए, जमीनी स्तर पर आप आकर जब देखेंगे तो आपको सरकारों के दोहरे चरित्र साफ नजर आएंगे। ये सरकारें कहती कुछ है, ये सरकारें करती कुछ है। बीच में अहमदाबाद का भी हमने देखा था कि अहमदाबाद के अंदर एक मेडिकल का छात्र अबू बकर, हाफिज अबू बकर उसका नाम था, जब वो एग्जाम देने गए तो हाफिज साहब को रोक लिया गया, कहा कि आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी मुंडवा कर आइए आप, उसके बाद एग्जाम में बैठने देंगे। जब मैंने वहां की जो एग्जामिनर थी, जो मैडम, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन वगैरह का डर लगता है कि इन्फेक्शन फैल जाएगा। एग्जाम में कौन सा इन्फेक्शन फैल जाएगा भाई? और दूसरा
क्या उसका नाम अबू बकर है, उसकी दाढ़ी इसलिए इंफेक्शन फैलेगा? अगर कोई गुरमीत सिंह है तो सरदार जी मेरा सिख भाई है, उसकी दाढ़ी से इंफेक्शन नहीं फैलेगा। तो ये जो दोहरे चरित्र है आप हर जगह देखेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, होमगार्ड के अंदर, हर जगह पर जो देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, देश के लोगों को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की नफरत में जो झोंका जा रहा है, उसको बहुत ही समझदारी से, गंभीरता से देश के लोगों को समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा देश भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। खूबसूरत गुलदस्ता तब बनता है जब उसमें अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के जब फूल उसमें डाले जाते हैं तो खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम आस्तिक नास्तिक अलग अलग रंग के फूल हैं, वो फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना है। अब अगर कोई सरकार उस गुलदस्ते में से हरा फूल निकाल के फेंक रही है, भगवा फूल निकालकर फेंक रही है, गुलाबी फूल निकालकर फेंक रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो गुलदस्ता जो है वो बहुत ही बदनुमा लगेगा। तो इस गुलदस्ते को बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और देश की जनता को ये चीजें देखनी चाहिए। संभल के अंदर एक और खबर भी आई कि जो जामा मस्जिद है उसके सामने एक पुलिस चौकी बना दी गई है। तो देश के हिंदू भाइयों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, यानी मुसलमानों से डराने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश का मुसलमान तो खुद ही वैसे ही डरा हुआ है। वैसे भले ही हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, लेकिन हकीकत यह है कि बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है मुसलमान। लेकिन इस वक्त का मुसलमान गाजा के मुसलमानों से कुछ सीख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं एक बार और बोल दूं, गाजा के मुसलमानों से सीखने का मतलब यह नहीं है कि हमें हिंसा करनी है, हमें अपने अकीदे पर किस तरीके से मजबूती से रहना है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।